जय हिंद दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल वर्धीत प्रेम में आपका स्वागत है। होमगार्ड ऊपर सुबह हमारा वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि माइंड अपसेट ज़्यादा था, यूपीएसआई का रिजल्ट नहीं हो पाया था। तो बहुत सारे मित्रों के कमेंट थे कि भैया बताओ बताओ, व्हाट्सअप में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसलिए कि मतलब वो मेरा तो चलो कोई नहीं हुआ, पर सोच रहा हूँ कि आप लोगों को सही गाइडेंस मिल जाए तो कम से कम आपका तो भला हो। किसी का कोई पता लगाए जनरल में डाल दिया जाए, ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से, या कोई चेस्ट में बाहर हो जाए, या कोई वेट में बाहर हो जाए, हाइट में बाहर हो जाए, या मतलब वो डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कुछ पॉइंट लग जाए जिससे कि दिक्कत हो। तो मैं सोचा था क्यों ना बना दिया जाए वीडियो। ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा पर मोटा मोटा आइडिया तो दे ही देता हूँ। तो हम लोग बात करेंगे कि कल 14 तारीख को जो हुआ था, ये इसमें कितने पास हुए थे और अब कितने कम पास हो रहे हैं या ज़्यादा पास हो रहे हैं, कहाँ कितने पास हो रहे हैं, किस में ज़्यादा बाहर हुए कल, और डॉक्यूमेंट्स में कौन बाहर हुआ, और किसको जनरल में डाल दिया गया, ओबीसी डब्ल्यूएस, इनमें बात करेंगे। और हाइट और वजन में क्या दिक्कत आ रही है, अभी भी बंदे जो कि फेल हो रहे हैं, लड़कियां फेल हो रही, तो कल भी लड़कियों का ही था। और बाकी जो 4-5 पॉइंट हैं आप लोगों के जो बहुत ज़्यादा अभी भी आ रहे हैं, तो बार बार जो है पॉइंट आपके जो है ले ही लेता हूँ मैं। जैसे जाति निवास का क्या है, अगर जाति निवास का क्या है आपका, अगर जिस डेट मांगा गया अगर वो नहीं है तो उसमें क्या है आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी की आप बाद का भी ले जा सकते हो, अपनी संतुष्टि है आपकी, और वैसे तो जनरल में डाला जाएगा। और आधार कार्ड से संबंधित था, नाम एड्रेस गलत, ये गलत। आधार कार्ड से आपका केवल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो रहा है, आपकी उसमें डेट ऑफ बर्थ तो नाम देखा जा रहा है बस। इसके अलावा आधार कार्ड लेके आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आधार कार्ड बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, ये क्लियर कर लो, वीडियो देख लो पूरा, फिर बाद में कमेंट मत किया करो। फिर है दूसरी डेट लेने के लिए क्या करें, दूसरी डेट अगर किसी को लेनी है, कोई एग्ज़ाम वगैरह है, जेन्युइन पॉइंट है, तो भाई या पापा किसी को एडमिट कार्ड दोनों लेके भेज दो, और जो पॉइंट है वो वहाँ पे दिखा दो, आपको दूसरी डेट मिल जाएगी। या आपका एग्ज़ाम है तो खुद जाके यहाँ वहाँ पे एप्लीकेशन दे दो, जो रिजर्व डेट है वो आपको मिल जाएगी, इसमें घबराने की बात नहीं है। शादीशुदा वालों का क्या है, सीधा क्लियर कट है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिताजी की साइड का चाहिए, पति की साइड का नहीं चाहिए। कईयों को जनरल में डाला है और कईयों को प्रोविजनल फिट किया है। जो प्रोविजनल फिट वाली देख रहे हो तो ज़्यादातर वही केस है शादी वाला, उसमें जो है पति का ज़्यादातर जाति लगा हुआ है, तो वही प्रोविजनल फिट ज़्यादा हो रही है। देखना लिस्ट में हर उसमें प्रोविजनल फिट आ रहा है। और फिर अगला पॉइंट था कि लिस्ट के, और हाँ प्रोविजनल फिट के लिए भी था पॉइंट। प्रोविजनल फिट क्या, प्रोविजनल फिट देखो वो है जिसमें थोड़ा बहुत दिक्कत है, जैसे किसी का जाति का हो गया या किसी और पॉइंट में लेके हो गया, या डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई इशू हो गया, तो बाद में बोर्ड वो करता है कि इनका क्या करना है, तो बाद में पास भी हो जाता है। यूपीएसआई में जितने भी प्रोविजनल फिट थे एनओसी के चक्कर में, वो सारे के सारे फिट हो गए, किसी को दिक्कत नहीं आई। जो ऑन जॉब थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में, उनको प्रोविजनल फिट किया था तो बाद में उनको फिट कर दिया गया। बहुत ही फास्ट कार्रवाई उसकी हो गई, देख ही रहे होगे, रिजल्ट भी आ गया। और जिनका भी है भाई रनिंग भी करते रहे ना, बहुत फास्ट प्रोसेस चल रहा है, मतलब कुछ कर नहीं सकते। इसके ऊपर चलो अलग से वीडियो बनाएंगे, लंबा हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट था कि लिस्ट कितनी देर बाद लग रही, लिस्ट आपकी लग जाती है सबका होने के बाद में, फिर वहाँ से कंप्यूटर निकाले लिस्ट लगा दी जाती है। आपको लिस्ट कहीं से ना कहीं से मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाए वहाँ से मिल जाएगी, या कहीं कोई और ग्रुप में ऐड हो जाना, वहाँ पे तो कोई ना कोई भेज देगा। अगर आप दूर के हो तो जा सकते हो, कोई ना कोई भेज देगा। कितने समय तक, अगला पॉइंट था कि कितने समय तक, देखो अलग अलग सेंटर का अलग अलग समय, कहीं 3 बजे तक, कहीं 4 बजे तक, कहीं 5 बजे तक, और कहीं कहीं तो 7 बज गया कल बताया जा रहा है। कि जो किसी का गलती था तो डॉक्यूमेंट्स घर से भी लेके आई, ऐसा कमेंट में बताया गया है कि वो इसके चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। ये सारे पॉइंट हो गए। और हम लोग अब बात कर लेते कि कितने पास या फेल पास का हमारे पास डाटा है, वो उस पर हम लोग बात करेंगे। बाकी की डॉक्यूमेंट्स में कौन बाहर हो रहा है, देखो डॉक्यूमेंट्स में कोई बाहर नहीं हो रहा है, प्रोविजनल फिट किया जा रहा है या डेट दी जा रही। डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्ट कभी फेल नहीं किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्ट मैंने तो कभी नहीं देखा बंदा डायरेक्ट फेल होते हुए। प्रोविजनल दिया जाएगा या अगली डेट दी जाएगी, आपको लाने वाले डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आपको बोल दिया जाएगा उस डेट में ले आना, या प्रोविजनल फिट किया जाएगा। बाकी की ऐसी कोई अगर फर्जी हो गई तो सीधे मुकदमा होगा, पर अनफिट वैसे नहीं होता है। अगर बंदा फर्जी है तो सीधे कार्रवाई होगी, बाकी ऐसे कोई फिट नहीं होता अगर जेन्युइन बंदा है तो। और अगला पॉइंट है हमारा कि कितने फेल हो रहे हैं। अब कल तो कम ही फेल हो रहे हैं। हाइट और वजन का था, हाइट और वजन का क्या है, मतलब अलग अलग सेंटर पर अलग अलग डिपेंड है। अगर आपका कितना भी वजन कम है तो आप जाओ, और हाइट भी थोड़ी बहुत इधर उधर है तो जाओ। वजन वाली तो जो है लड़कियां जो भी हैं, आपका कितना भी वजन है आपको बिल्कुल जाओ, DBPST देने जाओ। ये टेंशन मत लो कि मेरा नहीं होगा करके, जाओ वहाँ बिल्कुल जाओ, ठीक है। बाकी हाइट भी थोड़ा 19-20 है तो वो जाओ। और लड़कों का तो चेस्ट में भाई बाहर नहीं होते, चेस्ट में बहुत कम बाहर होते हैं। चेस्ट में भी कितना भी कम है बढ़ा है या जाओ बिल्कुल। तो अब हम लोग मोटा मोटा बात कर लेते, पूरा डाटा वैसे तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ ये है कि जिले वाइज 10-12 जिलों का है। मैं बता दे रहा हूँ किस जिले में कितने पास फेल, ध्यान से सुन लेना फिर बाद में कमेंट करते हो। हम लोग बात करते हैं कि मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर में 50 का बुलावा था, 45 पास हुई, 1 हाइट में बाहर और 4 प्रोविजनल फिट। इटावा की बात करें तो इटावा में जो है 54 आई थी, 54 में से 51 फिट और 2 हाइट में बाहर और एक वैसे बाहर, एक वो प्रोविजनल फिट एक।
उन्नाव की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 42 पास हुई, यहाँ पे कम पास हुई, 2 हाइट में बाहर, 1 EWS में जनरल में डाल दिया गया और 10 अपसेंट थी यहाँ पे। उन्नाव में बहुत ज़्यादा अपसेंट। और हम लोग शामली की बात करें तो शामली में 55 में से कौशाम्बी, ये शामली नहीं सॉरी कौशाम्बी की बात करें तो 55 में से 49 फिट, 5 हाइट में बाहर और 1 प्रोविजनल फिट। गोरखपुर की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आई थी, गोरखपुर में 200 का बुलावा था, यहाँ पे 11 हाइट में बाहर, 4 बेट में बाहर और 8 अपसेंट, टोटल मिला के 187 पास गोरखपुर में। शामली की बात करें, शामली 55 में से 54 फिट और एक हाइट में बाहर। कानपुर की बात करें तो कानपुर में 110 का बुलावा था, 97 पास, 13 हाइट में बाहर और 13 हाइट में बाहर, बाकी तो ठीक है। कासगंज की बात करें तो 55 में 55 पास सबसे ज़्यादा स्कोर रहा कासगंज का, 55 में 55 पास। चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में है 55 में से 1 फेल अनफिट हाइट में और 54 फिट। बुलंदशहर की बात करें तो 55 में से 55 पास, बुलंदशहर का 55 में 55 पास। कासगंज का जो था 55 में से 55 में से 55 पास, बुलंदशहर भी 55 में से 55 पास। ये है, बाकी डाटा तो बहुत है भाई, मेरा मूड ख़राब था इसलिए मैं निकाल नहीं पाया हूँ। बहुत कमेंट आए, इतने कम से कम 30 35 40 जिलों तक के कमेंट आ गए हैं। सब ने स्कोर बताया अपना अपना, मतलब कितने कहाँ पास। अगर हम लोग ओवरऑल अगर मोटा मोटा देखें तो ये फेल का परसेंट 8-9% के बीच में रहेगा, जो कि पहले दिन जो था वो 10 से ऊपर था और ये 8 से 9 के बीच में जाएगा। बाकी कमेंट करके बता देना कि आपके सेंटर में कितने कहाँ पास हुए, कितने फेल हुए। और अगर ये सीरीज़ अगर लगातार जारी रखनी है तो कमेंट करके बताना कि कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे। बाकी अगर और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं जो लिंक दिया हुआ। जय हिंद।